मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए वो सेंसस और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन सब होगा 26 के बाद। 27, 28, 29 भी हो सकती है और भी देर हो सकती है। ये नारी शक्ति वंदन पास करा के और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा ना, जैसे एनपीआर, एनआरसी, सीएए जबरदस्ती पास करा के अभी इंप्लीमेंटेशन का दम नहीं है, वो जुमला हो गया। किसान बिल सबको सस्पेंड करके पास करा के वापस रिवोक हो गया, जुमला। लेबर कोड को पास करा के अभी रूल फॉर्मेशन नहीं करने का जुमला। काला धन वापस की जुमला। हर एक को 15 लाख तनख्वाह बैंक अकाउंट में देने का जुमला। साल में 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला। इस लिस्ट में ये विमेन रिजर्वेशन भी जुड़ेगा क्या? डर लगता है, भय लगे, बड़ो भय लगे। लोगों की हाथों में पैसा नहीं रहने से देश की इकोनॉमिक सिचुएशन चंगा कैसे हो सकता? अभी पिछले 10 साल में यूनियन गवर्नमेंट है, चाहे वो 303 सीट वाले मोदी है तो मुमकिन है गवर्नमेंट हो, चाहे आज की तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना होते हुए मिली जुली शेकिंग शिवरिंग डिपेंडेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट ही हो। सिर्फ हर एक पॉइंट पे 70 साल की बोलते हैं, सिर्फ अर्लियर रेजिम को गाली देते हैं। सर, कभी हमने देखे नहीं कि मोदी बाबू लेड ये ट्रेजरी बेंच पूरा देश की हर एक पॉलिसी को लेकर डिटेल्स सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं, कभी नहीं देखे। लेकिन इतना बड़ा देश में 141 करोड़ पॉपुलेशन में जब 70% आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तब हर एक पॉलिसी को लेकर हमें सिंसियर एंड सीरियस कंसर्न होना चाहिए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी का रिसेंट डाटा बता रहा है इंडिया में रिच एंड पुअर का अंदर इकोनॉमी का डिफरेंस पिछले 100 रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और फॉर योर इंफॉर्मेशन 40% ऑफ आवर नेशनल एसेट आर लाइंग विथ 1% रिचेस्ट सेक्शन। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात यही है कि 21-22 में जीएसटी का हिसाब से टोटल जो 14.83 लाख करोड़ रुपीस मिला है यूनियन गवर्नमेंट को, उसमें 64% मिला देश की सबसे नीचे रहने वाले 50% इंडियन सिटीजन की तरफ से, और ओनली 3% मिला जो रिच है, वित्तवान है, उनकी तरफ से। कितना दुख की बात है सर, शेम ऑन देम। गरीबों की बैंक अकाउंट में पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। मोदी बाबू को बोले थे ये बात कोविड के बाद इकोनॉमिक डिजास्टर संभालने के लिए, लेकिन मोदी बाबू सोचे थे नहीं, इससे तो गरीब लोग अलस हो जाएगा, काम नहीं करेगा। बुरा मत मानिएगा, बांग्ला में एक कहावत है, वोट बड़ो बालाई। इलेक्शन की कंपल्शन है भाई। हमारा तो आदत ही हो गया था कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट आते हैं, लेकिन संसद हाउस के अंदर बहुत कम आते हैं, हाउस के अंदर बोलते और भी कम। वो दुख भी इस बार पहले 2 दिन में 4 बार सुनने के बाद चले गए। कभी सीएए का जुमला, कभी एनआरसी का जुमला, कभी नोटबंदी का जुमला, कभी काला धन वापस आने का जुमला, कभी 15 लाख खाते में आने का जुमला, तो कहीं 2.25 करोड़ नौकरियों का जुमला, कहीं महिला रिजर्वेशन बिल का जुमला। मोदी जी, क्या आप ये जुमला करते करते थकते नहीं हैं? भरी संसद में दबंग महिला सांसद ने खोली पोल। नमस्कार दोस्तों, ये है टीएमसी की सांसद जिनका नाम है डोला सेन। डोला सेन, आपने देखा होगा कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे में शामिल हुई थी। इस आंदोलन में उन्होंने लॉकेट पहनकर राज्यसभा में एंट्री ली थी और उपसभापति महोदय को यहाँ पर मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने को कहा था। डोला सेन, जिन्होंने गले में लॉकेट पहना था, उनका लॉकेट हटाने को कहा गया, जिस पर नो सीएए नो एनआरसी लिखा हुआ था। आसन ने उन्हें ये निर्देश तब दिया जब सदन में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने यहाँ पर पीएम मोदी को हर एक मुद्दे पर घेरा। आज देश की सिचुएशन क्या है, देश में महंगाई का क्या मुद्दा है, नागरिकता संशोधन कानून के समय सरकार ने क्या जुमले फेंके थे, इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए डोला सेन ने कहा कि आप ये जुमले फेंकते फेंकते थकते नहीं हैं क्या पीएम मोदी? भरी सदन में हर कोई उनके भाषण को सुनकर भौचक्का रह गया जब उन्होंने अपनी दबंग आवाज में देश की जनता की आवाज को उठाया। आपका इनका भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही भाषण हम आपके सामने लेकर आते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।